जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारे संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप सत्संग को बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि सत्संग बीच में छोड़कर जाने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। इसीलिए आप सत्संग में बने रहें। और बहुत ही खूबसूरत सत्संग है आंटी जी का, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था। अगर आप भी अपना सत्संग हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत में से हूँ। मैं गुरु जी के साथ फेब 2024 से जुड़ी हूँ। और गुरु जी के बारे में मेरे को पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर इतना नहीं ज़्यादा नहीं पता था। पर जो फेब 2024 में मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था और उनकी महिमा के बारे में बताया था। एक्चुअली गुरु जी के बारे में उसने मुझे इसलिए जोड़ा था गुरु जी के साथ, उनके फेब में मेरे मम्मा जो है उनको कैंसर, टंग पे कैंसर हुआ था। हमें उनके बारे में पता चला था कि उनको टंग कैंसर हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा हम रो रहे थे। एक दूसरे को समझ नहीं आ रही थी किस तरह से हम दिलासा दें या क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो जैसे ही हमें इस चीज़ के बारे में पता चला, हम बस कभी किसी डॉक्टर के पास कभी किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट कर रहे थे कि कैसे हम इस चीज़ से मम्मा का इलाज शुरू करवा सके या क्या करना है आगे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी मेरी फ्रेंड जो रजनी आंटी है, उसने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे तुम परेशान मत हो और गुरुजी के सत्संग वगैरह सुना करो, तो तुम्हें हल मिलेगा इस चीज़ का। उनको मतलब गुरुजी के बारे में उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया। तो मैंने ऐसे अपनी मम्मा से बात करी, मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी आप ना गुरुजी का सत्संग सुनो, आपको ना गुरुजी राह दिखाएंगे, हम सबको राह दिखाएंगे गुरुजी की। बस इस तरह से हम गुरुजी के साथ जुड़ गए। तो मेरी मम्मा का जो ट्रीटमेंट चला, सभी डॉक्टर्स जिससे भी हम कंसल्ट करते थे, तो उन्होंने यही बताया कि उनकी सर्जरी होगी और सर्जरी भी बहुत मेजर सर्जरी होगी। उनकी 100% जो टंग है रिमूव करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, फूड पाइप्स होंगी और ब्रीदिंग पाइप होंगी। और ये पता भी नहीं है कि कितने टाइम तक रहेंगी, होल लाइफ रहेंगी या कुछ टाइम तक रहेंगी, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमें काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि आप सर्जरी मत करवाओ, आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ले लो या कुछ भी है। बट जो मेरी मम्मा का कैंसर था वो 3rd एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका था, तो हम इस स्टेज पे आके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इसलिए हमने यही सोचा कि नहीं, हम इसके लिए सर्जरी ही करवाएंगे। तो लुधियाना में मेरे मम्मी की सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद मम्मी की जो कंडीशन थी वो हम देख नहीं पा रहे थे। मतलब बॉडी में इतनी पाइप्स थी उनके, फूड पाइप, ब्रीदिंग पाइप और पता नहीं क्या क्या, इतना मतलब इतनी स्वेलिंग हमें देख के लग रहा था कि जैसे ये तो 3-4 महीने तो हम हॉस्पिटल में निकालने पड़ेंगे हमें। मतलब इतनी जल्दी तो ये रिकवर नहीं हो पाएंगे जो उनकी कंडीशंस थी। बट गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, इतनी ज़्यादा उन्होंने, गुरुजी ने मम्मी को ब्लेस किया है, हम बता नहीं सकते। मतलब उन्होंने उनकी रिकवरी इतनी जल्दी से करवाई है कि अभी 1 महीने में ही उनकी फूड पाइप निकल गई, उनकी ब्रीथिंग पाइप निकल गई। अब वो मुंह से थोड़ा बहुत ले तो लिक्विड ही रहे हैं, बट मुंह से ही ले रहे हैं सारा कुछ जो भी ले रहे हैं। तो मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। हमने तो सोच ही लिया था कि 6 मंथ तो मम्मी
बिल्कुल भी रिकवर नहीं होंगे। पर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, उनको इतना ब्लेस किया है कि इतनी जल्दी उनकी इतनी फ़ास्ट रिकवरी हुई है, इतनी फ़ास्ट रिकवरी हम सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अभी मम्मी की कुछ दिन पहले ही मम्मी की रेडिएशंस और कीमोथेरेपीज़ भी शुरू हो गई हैं। तो बस गुरुजी उनको ब्लेस करें कि उनकी ये वाली जो ट्रीटमेंट चल रही है वो कम से कम पेनफुल हो और जल्दी से जल्दी ये ट्रीटमेंट भी उनका हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। गुरुजी इतना ब्लेस करें उनको कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। जिस तरह से गुरुजी ने उनको हिम्मत दी है इस मतलब जो बीमारी से लड़ने के लिए, ये खुद हम हैरान हैं। क्योंकि मेरे मम्मी ऐसे थे कि उनको कभी इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते थे, इतना वो डरते थे सुई के साथ भी। और इतनी बड़ी मेजर सर्जरी, ये मानो कि उनको जिस दिन उनकी सर्जरी थी सुबह 9 बजे लेके गए थे उनको ओटी में और शाम को 6:30 बजे के करीब उनको ओटी से बाहर निकाला। इतनी लंबी सर्जरी थी उनकी, इतनी लंबी सर्जरी। पर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि हम बता नहीं सकते। हम तो नादान हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें रूल नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि किस तरह से गुरुजी की पूजा करनी है, किस तरह से उनका सत्संग करना है, क्या सिमरन करना है। पर फिर भी वो एक पिता की तरह हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने और हमें ब्लेस करते जा रहे हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि किस तरह से उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग हमें मिल रही है। कई बार लगता है कि हम तो अच्छे से उनकी पूजा वगैरह घर पे भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी वो हमारे पल पल हमारे साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस चीज़ के लिए हम बता नहीं सकते आपको। गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं हमें। मेरे फादर जो है वो 2017 में ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो हमारे पास सिर्फ एक मदर हैं। तो हमें जब इस चीज़ के बारे में पता चला, इस ट्यूमर के बारे में पता चला, तो हम लोग तो बिल्कुल ही टूट चुके थे। एकदम से होप ही छोड़ दी थी कि पता नहीं, एकदम नेगेटिविटी चल रही थी मन में। पर गुरुजी ने किसी तरह हम तक मैसेज पहुंचाया अपना, हमें अपनी संगत बनाया, हमें ब्लेस किया है, पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, मेरे मदर को, पूरे परिवार को गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तू शुक्राना नहीं कर दी, तू शुक्राना नहीं कर दी। तो मैं तो मतलब ऐसे ही मन में शुक्राना करी थी या उनके स्वरूप के सामने शुक्राना करी थी। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब क्या होता है। तो एक दिन ऐसे में बैठी थी तो मैंने सत्संग सुन रही थी, तो मैंने किसी आंटी जी का सत्संग सुना। तो उस सत्संग में ही मुझे मेरे इस क्वेश्चन का मतलब आंसर मिल गया कि शुक्राना करना क्या होता है। शुक्राना का मतलब यही होता है कि आप अपना सत्संग शेयर करें। गुरुजी ने मुझसे ये सत्संग शेयर करवाया, उन्होंने इतना ब्लेस किया है। तो संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो, गुरुजी कोई भी सत्संग मतलब शेयर करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपना मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत सारे सत्संग और भी हैं, मैं आगे भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी।